आज गौतम अडानी एशिया की सबसे रिचेस्ट आदमी है। लेकिन क्या आपको पता है, एक टाइम पे गौतम अडानी रैंसम के लिए किडनैप हो चुके हैं। क्या आपको पता है, अदानी ग्रुप इंडिया की वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल कंपनी है। जहां लॉकडाउन के दौरान पूरे देश की इकोनॉमी नीचे जा रही थी, वही अदानी ग्रुप ने $79 बिलियन ऐड किया है। आज गौतम अडानी की नेटवर्थ $123 बिलियन है। आज की इस वीडियो में हम गौतम अडानी की इसी राइज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कि वो कौन से रीजन है जिस वजह से गौतम अडानी आज इतने सक्सेसफुल है। गौतम अडानी की जन्म 1962 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनके फादर एक स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे। गौतम अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में बैचलर इन कॉमर्स में एडमिशन लिया था, लेकिन उन्होंने सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ के बिजनेस करने का डिसीजन लिया। 1978 में गौतम अडानी मुंबई के महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड शॉर्टर का काम करने लगता है। कुछ सालों बाद उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री परचेस करता है, जिसके ऑपरेशन संभालने के लिए गौतम अडानी को वो 1981 में मुंबई से वापस बुला लेते हैं। बड़े भाई की बिजनेस सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। इस कंपनी को हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जिसे आईपीसीएल सप्लाई नहीं कर पाती थी। इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए अदानी ने 1988 से कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गुजरात की स्मॉल प्लास्टिक मेकर से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेके पीवीसी का बल्क ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। गौतम अडानी ने स्टेट पीएसयू एंड जीएसईसी से टाई अप किया, जो स्मॉल बिजनेसेस को इंपोर्ट सप्लाई करता था। सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के कारण जीएसईसी ने लेटर ऑफ ऑथराइजेशन को एलिमिनेट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद अदानी जीएसईसी को उसके नीड के प्रोडक्ट्स दे देते और बाकी प्रोडक्ट्स को मार्केट में ट्रेड करके भी ह्यूज प्रॉफिट जनरेट किया। इस दौरान अदानी ने अपने इंपोर्ट स्केल को इतना ग्रो कर लिया था कि जल्द ही स्टेट गवर्नमेंट ने बिना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की 12 करोड़ तक की इंपोर्ट करने का लाइसेंस ग्रांट कर दिया। 1988 से 1992 के बीच सिर्फ 4 सालों के अंदर गौतम अडानी का इंपोर्ट्स 100 मीट्रिक टन से बढ़ते हुए 40,000 मीट्रिक टन हो गया था। अडानी ने पीवीसी ग्रेन्यूल्स के अलावा केमिकल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे एक्सपोर्ट में भी एक्सपेंड किया और जल्द ही एक ईस्टर ट्रेडिंग हाउस बन के उभरा। फिर क्या हुआ? फिर गौतम अडानी ने डिसाइड किया कि वो ट्रेडिंग के साथ साथ पोर्ट्स और प्लांट्स में भी हाथ आजमाएंगे। मुंद्रा पोर्ट उनका पहला प्रोजेक्ट बना। 1994 में गुजरात गवर्नमेंट्स ने मुंद्रा पोर्ट को मैनेजर आउटसोर्स करने का डिसीजन लिया और 1995 में एक कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला। आगे चल के यही पोर्ट गौतम अडानी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। अच्छा, मुंद्रा पोर्ट में मिनरल लैंडिंग के साथ साथ गौतम अडानी खुद को कोल ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व किया एंड इस पोर्ट की स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्थापना हुई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की इंडस्ट्रियल कस्टमर और कोल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होने के कारण अडानी ग्रुप ने खुद को थर्मल पावर जनरेशन में एक्सपेंड करना शुरू किया। मुंद्रा पोर्ट में उन्होंने 5000 मेगावाट का फास्ट पावर प्लांट सेटअप करने का प्लान किया। आज अडानी पावर प्लांट की कंबाइंड कैपेसिटी 10,480 मेगावाट है। 2013 आते आते अडानी ग्रुप की टर्नओवर 47,000 करोड़ हो चुकी थी। इस दौरान अडानी ग्रुप ने खुद को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंड किया और 2009 से 12 के बीच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कार्माइकेल कोल माइन को खरीदा। आज अडानी ग्रुप्स माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट, एयरपोर्ट एंड डेटा सेंटर में इन्वॉल्व है। अडानी ग्रुप ने पैंडेमिक के दौरान भी अपने 6 लिस्टेड यूनिट की मदद से मार्केट वैल्यू में $79 बिलियन ऐड किया था। अच्छा, अडानी ग्रुप ने कुछ सालों के अंदर ही 7 एयरपोर्ट्स का कंट्रोल गेन किया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने एजकॉन एक्स के साथ मिलकर पूरे इंडिया में डेटा सेंटर डेवलप एंड ऑपरेट करने का इनिशिएटिव लिया है। आज अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया की बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। अडानी एंटरप्राइजेज आज इंडिया की बिगेस्ट कोल ट्रेडिंग कंपनी होने के साथ साथ बिगेस्ट कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर और बिगेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। अडानी ग्रीन आज वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर में से एक है। अडानी ट्रांसमिशन इंडिया की लार्जेस्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अडानी टोटल गैस आज इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बन चुकी है और अडानी पावर इंडिया की लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। इसके साथ ही अडानी विल्मर आज इंडिया की बिगेस्ट ईटेबल ऑयल ब्रांड में से एक है। इतने सक्सेस के साथ साथ गौतम अडानी बहुत सारे कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, गौतम अडानी एंड पॉलिटिकल लीडर के बीच संबंध हमेशा चर्चा में रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट नीलंजन मुखोपाध्याय, जिन्होंने नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी लिखा है, उनके अनुसार मोदी और अडानी के बीच 2003 से संबंध थे। अच्छा, जब यूएस में वर्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने नरेंद्र मोदी को दिए गए इनविटेशन को कैंसिल किया, तब इवेंट के मेन स्पॉन्सर अडानी ग्रुप ने बिना किसी रीजन स्पॉन्सरशिप वापस ले लिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने
ऐसे दो घटनाएं बताई है जिसके तहत गुजरात गवर्नमेंट ने अदानी को अनड्यू बेनिफिट दिया है। पहला है 2006 से 9 के बीच गुजरात गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट से नेचुरल गैस परचेज करके अदानी ग्रुप को सेम गैस परचेजिंग प्राइस से कम प्राइस में बेचा, जिससे अदानी ग्रुप को 70.5 करोड़ का फायदा हुआ। दूसरा, गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने अदानी पावर से 79.8 करोड़ की पेनल्टी रिकवर किया था, जबकि ये पेनल्टी 240 करोड़ होनी चाहिए थी। ये क्या बात करता है यार। इसके अलावा गौतम अदानी के भाई राजेश अडानी के खिलाफ ड्यूटी एविएशन के केस ट्रायल के दौरान उनको गुजरात गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, अदानी इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया की कंट्रोवर्सी में भी पड़े थे, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कारमाइकेल कोल माइन को परचेज किया था। Tuesday week, October 17th, kicking off at 6:30. ये थी गौतम अदानी की अब तक की कहानी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। क्यों नहीं।